सबसे बड़ी बात है कि अब जो 2019 की परीक्षा में पास करने वाले वैसे छात्र हैं जो क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट कैटेगरी वाले हैं, उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इत्मीनान रहे, सरकार उनकी चिंता कर रही है और हम लोग शीघ्र ही उनके अनुकूल निर्णय बहुत जल्द से जल्द हम लोग कर रहे हैं और जो हम लोग निर्णय ले रहे हैं वो उनके पक्ष में ही मतलब होने वाला है। और अंतिम निष्कर्ष यही है कि आगामी ये 2019 में जो वैसे अभ्यर्थी हैं वो सिर्फ 7वें चरण ही नहीं, 7वें चरण की जब नियुक्तियां होगी उसमें तो वो पात्रता रखेंगे ही या उनकी पात्रता तो बनी ही रहेगी। भविष्य में भी जितने चरण की नियुक्तियां होंगी अगर उनकी उम्र सीमा से नीचे है तो आगे भी उनकी पात्रता बनी रहेगी। इसलिए उनको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार उनके हित में सोचकर अनुकूल फैसला लेने जा रही है। ऑडियो उन समस्त स्टेट अभ्यर्थियों के लिए है जो क्वालिफाई किए हुए हैं। इस ऑडियो को अंत तक सुनिएगा, चाहे जिनका नाम मेरिट में है या नहीं है, सभी लोग सुनिएगा। थोड़ा ऑडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन आपका ये 5 मिनट का बहुमूल्य समय इस बहाली को ससमय होने से बचा सकता है। आज का पूरा अपडेट दे दूं कि आज पटना में अचानक भीड़ जो हो गई नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले विद्यार्थियों की, उसमें मैं भी हूं। इस दौरान मैंने यही माजरा देखा कि एक ही कैटेगरी का सेम लड़का जिसका स्कोर 93 है उसको नॉट इन मेरिट लिस्ट में दिया हुआ, और जिसका स्कोर 82 है सेम कैटेगरी उसका मेरिट लिस्ट में दिया हुआ है। तो कहने का मतलब साफ शब्दों में ऐसा अनेक मतलब तुलना की, एक ही कैटेगरी से तुलना किए थे। तो कहने का मतलब साफ शब्दों में यह है कि दरअसल ये बहाली को फंसाने के उद्देश्य से किया गया है। स्पष्ट शब्दों में समझिए, क्योंकि ये मामला इतना संवेदनशील है कि सत्ता पक्ष एवं विपक्ष सभी लोग इसको मानने को तैयार है कि जब यहां तक कि खुद प्रधान सचिव स्वीकार किए हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी भी, उनसे भी मुलाकात हुई और प्रधान सचिव जी से भी बातचीत हुई, तो उन लोग खुद स्वीकार किए हैं कि हाँ बोर्ड की तरफ से गलती हुई है। इसको हम लोग देख रहे हैं। तो उनके बातों से स्पष्ट है कि 37,500 कुछ सीट के लिए जो हम लोग का स्टेट एग्जाम हुआ, जिसमें लगभग 30,000 स्टूडेंट पास हुए, सीट से भी कम, तो सभी लोग मेरिट में है। बस सभी लोग को एकजुट रहना, खासकर मेरिट वाले विद्यार्थी। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारी नियुक्ति हो जाएगी तो बिल्कुल भूल में है। मैं हमेशा केस के पक्ष में नहीं रहता हूं। यहां तक कि कल कुछ लोग केस की जब बात कर रहे थे तो मैं स्वयं बोला था कि जो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन आज मैं आंखों देखा हाल देखा कि एक ही कैटेगरी का लड़का जिसका स्कोर ज्यादा है उसको मेरिट में दिए हुए, जिसका स्कोर कम है उसको मेरिट से बाहर किए, जिसका स्कोर ज्यादा है उसको मेरिट से बाहर किए हुए हैं और जिसका स्कोर कम है उसको मेरिट में दिए हुए। ये एक षड्यंत्र है सरकार का कि बच्चे 2 विभाग में बंट जाएं और इन लोग के बीच एकता नहीं रहे।
आज का माजरा से हमें यही लगा कि अचानक जो ये भीड़ पहुंच गई तो शिक्षा मंत्री भी दबाव में आए और प्रधान सचिव भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। तो इसलिए तमाम साथियों को एकजुट रहना, एकजुट होकर के अविलंब सबसे पहले मैं तमाम मेरिट वाले विद्यार्थियों से भी निवेदन करता हूं, एवं बहुत सारे मेरिट वाले विद्यार्थी भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हुआ। मेरिट का नाम कहां से आया भाई? जब सीट से कम रिजल्ट है तो मेरिट कहां से आया? मेरिट की बात कब होती है? जब सीट से ज्यादा रिजल्ट होती है। ये बिल्कुल गलत किया गया है और तमाम साथी लोग एकजुट होकर इसके सबसे पहले मैं तमाम मेरिट वाले विद्यार्थियों से भी निवेदन करता हूं, एवं बहुत सारे मेरिट वाले विद्यार्थी भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत हुआ। मेरिट का नाम कहां से आया भाई? जब सीट से कम रिजल्ट है तो मेरिट कहां से आया? मेरिट की बात कब होती है? जब सीट से ज्यादा रिजल्ट होती है। ये बिल्कुल गलत किया गया है और तमाम साथी लोग एकजुट होकर इसके खिलाफ आवाज उठाइए। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो मामला जब कोर्ट में जाएगा तो फिर ये बहाली अटकी रह जाएगी और यही सरकार की मंशा है। मैं आज का अपडेट यही दिया हूं जो अपडेट था, और जितने भी अभ्यर्थी हैं, बहुत दुख की बात है कि आज 3 अभ्यर्थी आत्महत्या कर लिए हैं। 2 अभ्यर्थी हमारे गांव से 5 किलोमीटर दूर सिलाव के पास शाहपुर गांव है, वहां स्टेट में मेरिट से बाहर करने के बाद वो विद्यार्थी क्वालिफाई विद्यार्थी आत्महत्या कर लिए। ये बहुत दुख की बात है। हम भी काफी डिप्रेशन में है, लेकिन आज के भाव से हमें यही लगा कि हम लोग को न्याय मिलेगा। बिल्कुल ये सरकार जानबूझकर की है, इस पर सोचने वाली बात है। तो जितने भी लोग, खास करके साथी लोग जो डिप्रेशन में है, उनको आप लोग संतावना दीजिए और ऐसा कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है। ए स्टेट से हम नहीं है, हमसे ए स्टेट है। आप लोग इस बात को समझिए। तो जो आत्महत्या कर लिए हैं उनके लिए बहुत दुखी की बात है। क्या कीजिएगा, इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना होगा, अन्यथा अगर एक हम लोग नहीं रहिएगा तो ये बहाली निश्चित फंसेगी, एकदम गारंटी फंसेगी। क्योंकि मैं आंखों से देखा हूं और ग्रुप में भी आप लोग देख रहे होंगे, सेम कैटेगरी का लड़का, सेम कैटेगरी का स्टूडेंट जिसका स्कोर ज्यादा है वो मेरिट से बाहर है, जिसका स्कोर कम है वो मेरिट में है। मेरिट की बात कहां से आई? बिल्कुल मेरिट की बात नहीं होनी चाहिए। मैं इन्हीं बिंदु के साथ मैं आप लोगों को विशेष अपडेट कल दूंगा और आप लोग संगठित रहिए, एक रहिए। जितने भी साथी लोग पटना आए हुए थे और जो भी लोग कल के लिए आंदोलन के लिए कर रहे हैं, कल तक वेट कीजिए। अगर शिक्षा विभाग कुछ नहीं करती है तो हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये मामला बहुत संवेदनशील है, हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसमें मेरिट की कोई बात नहीं होनी चाहिए। जितना जब सीट से कम रिजल्ट तो मेरिट की बात कहां से? कोई मेरिट की बात नहीं होनी चाहिए और इस बात को स्वयं शिक्षा मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं और प्रधान सचिव भी स्वीकार कर रहे हैं, जैसा कि आज आप लोगों ने देखा भी। इससे उनके बातों से स्पष्ट